Myself, Pinto sir. Welcome to my computer class. Computer Study, Standard 10, Chapter 1, Part 2. There we going to see or learn how to make a changes in the web page which we have created. So first, I go to desktop, I go to Standard 10 folder, open this folder. Now, previously I prepared some example of web pages. There are many web created web pages. In this, suppose you want to make some changes, how to make this change and see those changes in the outputs that we are going to learn just now. It is very simple. First up, right click and open it notepad. So the coding will be display here. Now I press Alt Tab key. So I'm here open the web page using the browser. I press Alt Tab. You see the web page and you see notepad. यहाँ पर आपने ये वेब ब्राउज़र है जहाँ पर आप HTML के द्वारा बनाए गए कोडिंग का लेआउट देख सकते हो, उसका आउटपुट देख सकते हो. Now I press Alt Tab key. So I'm here open the same web page using the browser and which I can see the output. Okay. यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोटपैड और वेब पेज में एक दूसरे पेज में जाने के लिए हम अल्टर प्लस टैब की प्रेस कर रहे हैं. अल्टर और टैब की. तो इसको अल्टर प्लस टैब जब ऐसा बोला जाए तो समझना कि प्लस का साइन आए तो कभी हम लिखते हैं तो प्लस अल्टर प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, तो इसका मतलब है कि इसके साथ में दूसरी की है. तो यहाँ पर हमने अल्टर टैब से हम ब्राउज़र में और HTML के कोडिंग में, नोटपैड में, कई दूसरे पेज में, अलग अलग पेजेस में, लास्ट प्रीवियस पेज में हम जा सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर हमारा नोटपैड है और ये वेब ब्राउज़र है. Now both the ways my web page is opened in the notepad also and in the browser also. यहाँ पर आप नोटपैड देख सकते हो और यहाँ पर वेब ब्राउजर देख सकते हो. टू स्विच बिटवीन बोथ द कीज प्रेस अल्टर की एंड देन प्रेस टैब की. ओके. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल के जरिए हम देखेंगे कि इसका आउटपुट हम कैसे मिलता है. फर्स्ट आई वांट टू डिलीट दिस सिलेक्टेड पैराग्राफ. First select on a paragraph and press the delete key. I can press Ctrl S. यहाँ पर मैंने Ctrl S या तो फाइल में जाके सेव किया. फिर वापस हम वेब ब्राउज़र में आते हैं. Now press a Alt Tab. Is the paragraph delete here? नो. यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ डिलीट किया है वो यहाँ पर अभी मौजूद है, ये डिलीट नहीं हुआ है. तो इसके लिए क्या करें कि जो हमारी पैराग्राफ भी हमें डिलीट किया हुआ मिले. हमने तो नोटपैड में फाइल सेव भी की है, फिर भी यहाँ पर नहीं दिखता है
कि जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए वो यहाँ पर फर्स्ट एक ही पैराग्राफ है, वही 2 पैराग्राफ यहाँ ब्राउज़र में दिखता है। तो यहाँ पर हमें ये पैराग्राफ डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि नो, इट इज़ नॉट ए डिलीटेड पैराग्राफ। सो वी हैव टू रिफ्रेश द रिजल्ट। इसके लिए ब्राउज़र में हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर एक रिफ्रेश बटन भी है और इसके लिए शॉर्टकट की है F5 की। तो शो आई प्रेस F5 की ऑन ए कीबोर्ड। जो हमारे फंक्शन की है F1 से लेकर F12 तक, उसके कीबोर्ड के फर्स्ट एस्केप की के बाद जो स्टार्ट होती है वहाँ पर F1 से लेकर F12 तक की वो सारी की सारी फंक्शन की कहती है। तो ये फंक्शन की मैं F5 प्रेस करूँगे, देन रिफ्रेश ए वेब ब्राउज़र। अब आप देखते हो यहाँ पर जो पैराग्राफ नोटपैड में यहाँ पर एक ही पैराग्राफ है, वही यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सो आई कैन सी द चेंजेस, यहाँ पर आप चेंजेस देख सकते हो। सो like this way, whenever you want to make any changes you have do this process। आपको कोई भी वेब पेज में, कोई भी नोटपैड में आपने जो भी कोडिंग किया है वो कोडिंग आपको चेंजेस करना है तो ऐसे चेंजेस आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा हमने देखा कि अल्टर टैब की का यूज़ भी हमने देखा कि अल्टर टैब का यूज़ क्या है। एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए आपको अल्टर टैब की का यूज़ करना है। हमें मिनिमाइज करना, क्लोज करना ऐसा नहीं है, एक शॉर्टकट है। सो हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। शो फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग। तो टेक्स्ट फॉरवर्डिंग टैग से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए पी टैग है, बी आर टैग है, प्री टैग है, ऐसे बहुत सारे टैग्स है, वन बाय वन हम लेंगे। तो फर्स्ट you will learn p tag। p tag means, p means paragraph tag। paragraph tag it structure the content into the paragraph। paragraph आपको डिफाइन करना है, कहीं पर आपको पैराग्राफ पेज में डिक्लेयर करना है तो आप पी टैग का यूज आप कर सकते हो। यानी कि पी मीन्स यहाँ पर पी और स्लैश पी दोनों के बीच में जो भी आपने लिखा हुआ है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखी है वो एक पैराग्राफ जनरेट करेगी। यानी कि पी मीन्स पैराग्राफ टैग। इट्स हेल्प अस टू क्रिएट ए पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ बनाने के लिए हेल्प करेगा। अब you will to you will be able to understand this concept by practically create a web page and making the using of this paragraph tag। मैंने यहाँ पर एक पेज, वेब पेज क्रिएट करके रखा है। हमारा टाइमिंग ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए पहले से मैंने प्रिपेयर करके रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल के जरिए आप देखोगे तो पता चलेगा कि पी टैग का यूज़ क्या है। जस्ट डू वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फ्रॉम द डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैब। जैसे मैंने बताया कि आपको अभी यहाँ पर हम पे देखेंगे कि डिफरेंट टैग का यूज करके कैसे आप वेब पेज बना सकते हो। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पी टैग। मैंने वो आपको बता दिया कि पी टैग का मतलब क्या है, यानी कि पी टैग्स मीन्स पैराग्राफ टैग, जिसको पैराग्राफ के नाम से फुल फॉर्म है उसका शॉर्ट नेम है पी टैग। नाउ हियर यू कैन सी आई हैव टाइप डिफरेंट पैराग्राफ। यहाँ पर मैंने डिफरेंट पैराग्राफ यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ, 2 पैराग्राफ मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, 2 पैराग्राफ मैंने यहाँ क्रिएट किए, टाइपिंग किए हुए हैं। अब नाउ सेव दिस फाइल। फाइल सेव करने के लिए फाइल में जाके सेव करना है। सेव करने के बाद आपको जहाँ पर भी सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पर यहाँ पर हमारा फोल्डर बनाया हुआ है, वो फोल्डर स्टैंडर्ड 10 का, यहाँ पर हम लिख देंगे। और यहाँ पर फाइल नेम में जो भी हमारा फॉर्मेटिंग टैग है तो हमें लिखेंगे यहाँ पर
फॉर्मेटिंग टैग .html। लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि फाइल सेव करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि फाइल सेव कैसे करते हैं। इसके लिए फाइल नेम के साथ में .html लगाना है, यहाँ पर हमें सेव करना है। तो फॉर्मेटिंग टैग .html करके हम फाइल सेव करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर बहुत सारे कॉमन टैग यूज़ किए हैं, जैसे कि कॉमन टैग यूजिंग आर HTML, हेड, टाइटल, स्लैश हेड, बॉडी एक्सेट्रा। सो ये सारे के सारे कॉमन टैग है, जिसको इसका सिंटेक्स मैंने लास्ट में आपको समझाया था। वह सिंटेक्स के हिसाब से डिक्लेयर करना है। टाइटल और स्लैश टाइटल के बीच में जो भी लिखा है वो ब्राउजर का, वेब ब्राउजर का टाइटल बार में हमें डिस्प्ले होता है। फिर आपको हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग स्टाइल का भाई हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था कि H1 जो टेक्स्ट साइज है बोल्ड और बिग साइज आपको मिलेगा। अब यहाँ मैंने 2 पैराग्राफ भी लिखे हुए हैं, 2 पैराग्राफ यहाँ पर आप डिस्प्ले देख सकते हो। फिर हमने फाइल सेव किया। फाइल सेव करने के बाद जो भी फाइल आप सेव करते हो, तो फर्स्ट देख लो पहली बार जो भी आपका टैग है इसके हिसाब से आप सेव करोगे तो आपको कहीं पर भी वेब पेज ढूंढना हो, सर्च करना हो तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि इसके लिए आपको कोई फॉर्मेटिंग टैग करोगे तो फॉर्मेटिंग वाला यानी कि पी टैग है, प्री टैग है, BR टैग है वगैरह आपको जल्द से मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने सेव किया। फिर हमें आई विल ओपन द ब्राउजर एंड विल चेक। सपोज हमने फॉर्मेटिंग किया, यहाँ पर वेब ब्राउजर यहाँ है, जो यहाँ पर ई का सिंबल है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का है, तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। वेट फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर माई स्कूल लिखा हुआ है, अल्टर टैब की प्रेस करो और नोटपैड ओपन करो। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है वेब ब्राउजर में, और यहाँ पर क्या दिखाई देता है। जैसा नोटपैड में है वैसा ही आपको यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि ऐसे दिखाई देता है, मगर ये पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ दिखाई देता नहीं है। टाइपिंग किया हुआ है वो दिखाई देता है नोटपैड में, जो टाइपिंग किया है वो ब्राउजर में दिखाई देता है, मगर पैराग्राफ दिखाई देता नहीं है। फिर यहाँ पर आपको ब्राउजर में पैराग्राफ दिखाई दे ऐसा करना हो तो क्या करना पड़ेगा। शो देयर कॉमन यूज ऑफ पी टैग, वेरी सिंपल। जहाँ पर हमें पैराग्राफ डिक्लेयर करना है तो यहाँ पर हमें पी टैग यूज करना है। पी और ये पी टैग यहाँ पर स्लैश पी टैग कंप्लीट किया, सेकंड पी टैग, और यहाँ पर जहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होता है वहाँ पर स्लैश पी टैग एंड देन सेव द फाइल, या तो शॉर्टकट की है उसकी Ctrl+S। now save this file, Ctrl+S इसके शॉर्टकट की है। एंड नाउ अल्टर टैब की, your display web browser, this is a internet explorer, and refresh button, press a F5 key. You can see the effect of paragraph tag, it is p tag। आप यहाँ देख सकते हो कि पैराग्राफ टैग पहले रिफ्रेश किए बगैर पहले पैराग्राफ नहीं था, मगर अब जैसे यहाँ पर हमने पी टैग यूज किया वैसे ही यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिखाई देता है। अब दूसरा टैग है, यहाँ पर ही फॉर्मेटिंग करें अभी, या दूसरे टैग समझे, यहाँ से क्लोज कर ले पहले। सपोज यहाँ पर आपको बोल्ड इटैलिक करना है फॉन्ट,
तो भी आपको देखते हैं कैसे करेंगे आप। फर्स्ट, राइट क्लिक दिस फाइल, ओपन विथ फाइल, नोटपैड। ये कॉमन स्ट्रक्चर यही रहेगा, HTML ऐड सब सिंटेक्स के हिसाब से पूरे के पूरे मैंने लिखे नहीं है, अभी लिखते हो यहाँ पर HTML स्लैश हेड, फिर टाइटल, टाइटल में आपको जो भी लिखना है, टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, बोल्ड, बोल्ड इटालिक, स्लैश टाइटल, टाइटल यहाँ पर कंप्लीट करो। स्टार्ट ए बॉडी, बॉडी और लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि बॉडी और स्लैश बॉडी में जो भी आपने लिखा है वो सारे के सारा वेब ब्राउज़र में आपको दिखाएगा। ये टेक्स्ट टाइटल और स्लैश टाइटल के बीच में जो लिखा वो ब्राउज़र का टाइटल है। सपोज मैंने यहाँ पर फाइल सेव किया और यहाँ वेब ब्राउज़र में दिखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या लिखा है, टाइटल बार में आपको दिखेगा कि बॉडी स्लैश बॉडी, ठीक है। यहाँ पर देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोल्ड इटालिक, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट फॉर्मेट, यहाँ सपोज मतलब कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हटा लेते हैं, ठीक है, आपको समझ में आए। सेव, Ctrl+S और फिर रिफ्रेश करो तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, बोल्ड और इटालिक यहाँ पर यानी कि टाइटल बार है, तो टाइटल बार पर आपको बोल्ड और इटालिक आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पी टैग का यूज हमने देखा थोड़ी देर पहले, पी टैग का यूज पैराग्राफ के लिए है। फर्स्ट यहाँ पर बी टैग, तो बी और स्लैश बी टैग के बिटवीन जो भी आप लिखते हो, दोनों के बीच में जो भी लिखते हो वो कैरेक्टर क्या हो जाता है, बोल्ड कैरेक्टर के, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोल्ड कैरेक्टर है। फिर है आई टैग का यूज है, इटालिक इसका फुल फॉर्म है, और दूसरा टैग है यू यानी कि अंडरलाइन, तो यहाँ पर इटालिक फॉन्ट दिखते हैं आपको और यहाँ पर अंडरलाइन भी दिखता है। और लास्ट है ओनली फॉर पी टैग, पैराग्राफ का है, तो उसके लिए हमें कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, यानी कि पैराग्राफ एक बार जनरेट हो चुका है। तो ये आपका था टेक्स्ट, आपको जो फॉन्ट है उसको बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो इसका एग्जांपल था। सेकंड एक एग्जांपल देखेंगे प्री टैग वाला। तो फर्स्ट राइट क्लिक एंड ओपन विथ नोटपैड। प्री टैग का मतलब क्या है, जो फॉर्मेटिंग टैग है इसमें बी आर टैग भी है, फिर प्री टैग भी है। तो यहाँ पर पहले बी प्री टैग देखते हैं, प्री यानी कि इसका मतलब है प्री फॉर्मेटेड, एक कॉमन सिंटेक्स के हिसाब से जो है वही रहेगा। टाइटल में जो आपको यहाँ पर लिखा मैंने प्री रिजर्व फॉरवर्डिंग एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है वैसा ही आपको ब्राउजर में आपको देखने को मिलेगा। सपोज यहाँ पर देखते हैं कि वेब ब्राउजर आपका ये प्री टैग पर ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, तो देखो यहाँ पर जैसे लिखा है वही आपको वही हिसाब से, सपोज यहाँ पर मैं यहाँ पर टैक्स ऐसे कर लेता हूँ और रिफ्रेश किया तो थैंक्स लिखा हुआ है, वो उसका स्पेस आगे से लेफ्ट साइड से ज़्यादा स्पेस हो चुका है। SSG के जो लिखा है मैं यहाँ पर लिखा मैंने सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो SSG के लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ स्पेस हो चुका है उसका। और ये जो फॉन्ट है वो मोनो स्पॉट फॉन्ट कहते हैं इसको, जो फॉन्ट यहाँ पर प्री टैग में जो यूज होता है उसको मोनोस्पॉट फॉन्ट कहते हैं। कहीं पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से फॉन्ट ये प्री टैग में यूज होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर एक एग्जांपल मैंने बी आर टैग, प्री फॉर्मेटेड टैग में हम बी आर टैग भी देख लेते हैं। बी आर टैग का यूज क्या है, तो लाइन ब्रेक करने के लिए, कहीं पर भी आपको एक लाइन से दूसरे लाइन में जाना है तो यहाँ पर हम बी आर टैग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बी आर सिंपल भी लिखो तो भी चलेगा और आपकी बुक्स के हिसाब से बी आर स्लैश करोगे तो भी सही है।
अब देखो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टाइप किया, पैराग्राफ किया, हेलो वर्ड और बी आर। तो हेलो के हिसाब से आगे जो भी वर्ड आएगा उसके नीचे क्या होगा, एक नीचे की तरफ आएगा आई एम स्टूडेंट और नीचे की लाइन में आएगा। फिर माई स्कूल नेम इज एस एस जी के, वो भी नीचे की लाइन में ही आएगा। तो हम देख लेते हैं पहले इसका आउटपुट क्या है, फिर इसका कुछ करेक्शन कर चेंजेस करते हैं। हेलो आई एम स्टूडेंट ऐसा आपको आउटपुट दिखता है। सपोज हम यहाँ से बी आर टैग इसको हटा लेते हैं, फिर सेव किया फाइल मैंने और इसका F5 की प्रेस की, तो ब्राउजर में आपको क्या दिखेगा, हेलो आई एम ए स्टूडेंट, ये कंटिन्यू हुआ। तो आपको जो हेलो के बाद में आपको नीचे की तरफ लाइन में कैरेक्टर लाना है, तो हेलो के बाद में यहाँ पर आपको बी आर टैग ऐसे भी लिख सकते हो, बी आर सेव सेव दिस फाइल एंड प्रेस अल्टर टैब की एंड देन आपको देख सकते हो वेब ब्राउजर में रिफ्रेश किया मैंने, तो आपको नीचे की तरफ में लाइन में यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये प्री टैग, बियर टैग, ये सारे के सारे टैग है वो क्या है, प्री फॉर्मेटिंग टैग है। आपको कोई भी पेज वेब पेज बनाने के लिए आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखते हैं, बुक्स में देखते हैं हम बेसिकली आपको टैग, पैराग्राफ टैग भी मैंने आपको लर्न करवा, लाइन ब्रेक, बियर टैग को मैंने कहा ना आपको, देखो यहाँ पर बियर और बियर स्लैश दोनों आप डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो, और उसको एक ही सिंगुलर है वो, कंटेनर टैग नहीं है, ये सिंगल ही यूज होता है। इसको हम स्टैंडर्ड 7 में देखा था, पी टैग और स्लैश पी टैग जो जोड़ी में लिखते हैं, जिसका टैग कंप्लीट होता है एच टी एम एल स्लैश एच टी एम एल हेड स्लैश एच टी एम एल स्लैश हेड, ओ वो सारे के सारे कंटेनर टैग है जो जोड़ी में लिखते हैं। मगर ये बी आर टैग है, एच आर टैग है, वो सारे सिंगल ही लिखते हैं, उसको कंटेनर टैग नहीं कहा जाता है। ये लाइन ब्रेक है, इसको लाइन ब्रेक करने के लिए, लाइन छोड़ने के लिए जितना बी आर टैग आप यूज करोगे, देखो यहाँ पर दूसरी बार बी आर टैग यूज कर लेते हैं पहली बार, कि जितना बी आर टैग करोगे, यहाँ पर बी आर टैग मैंने दूसरी बार लिखा तो 2 लाइन ब्रेक होगी। यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, ये आउटपुट आप देखोगे तो देखो होगी। सपोज मान लीजिए यहाँ पर 3 बार बी आर लिखा मैंने, तीसरी बार यहाँ बी आर लिखूंगा, सेव किया फाइल, देन ओपन ए ब्राउजर और रिफ्रेश की, यानी कि F5 की, तो ये रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन ब्रेक हुई, यानी कि 3 लाइन छोड़ते हुए आपको दिखाई देता है। ओके, अब आगे यहाँ पर बेसिक टैग्स के बारे में देख लेते हैं पहले। देखो ये बहुत सारे टैग अभी अवेलेबल है यहाँ पर, कि इसका एक एक ओपन द, यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड ओनली फॉर, अब टैग के बारे में हम देख सकते हैं कि कौन से टैग, एक ही एग्जांपल में सारे के सारे टैग्स हैं, ये मैंने आपको ले लिया। यहाँ पर बुक्स में आप देखोगे तो जो पी फॉर्मेटेड टैग है, फिर यहाँ पर बोल्ड टैग, अंडरलाइन, इटैलिक्स, फिर ये स्ट्राइक थ्रू वाला ये टी टी फोन, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट स्ट्राइक, तो स्ट्राइक थ्रू कोई भी सेंटेंस है, कोई भी लाइन है, उसके बीच में आपको लाइन करनी है, यानी कि स्ट्राइक थ्रू करना है, तो इसके लिए क्या है, स्ट्राइक टैग है। जैसे कि इसका आउटपुट देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्राइक थ्रू है। ठीक है, यहाँ पर लाइन के बीच में आपको एक लाइन, जो कैरेक्टर लिखा है उसके बीचों बीच में आपको एक लाइन दौरी जाती है। फिर यहाँ पर है दूसरा टी टी टैग, टी टी यानी कि टाइप राइटर फॉन्ट जो हम बोलते हैं, तो इसको टी टी टैग के नाम से कहते हैं। वो नो, उसका जो फॉन्ट है वो मोनोस्पेस फॉन्ट का नाम, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्री टैग में जो यूज होता है प्री फॉर्मेटेड में, वो फॉन्ट का नेम है मोनोस्पेस्ड। तो ये मोनोस्पेस फॉन्ट का यूज यहाँ पर टी टी टैग में भी होता है। टाइपराइटर जैसे आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि टाइपराइटर कैसा है, तो इसके टाइपराइटर में जैसे फॉन्ट टाइप होते हैं वही टाइप, ऐसे ही फॉन्ट यहाँ पर यूज होते हैं। फिर यहाँ है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट यानी कि आपको जो फॉन्ट है ऊपर की तरफ आपको डिफाइन होता है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरे के एग्जांपल में आपको सुपर या सब का आपको समझाऊँ, तो यहाँ पर
सुपर टैग के लिए ऊपर की तरफ कैरेक्टर, जैसे कि हम लिखते हैं कि एस स्क्वेयर एक्स, फिर यहाँ पर एस यू पी और स्क्वेयर, फिर यहाँ के एस यू पी यानी कि सुपर टैग कंप्लीट किया, देन सेव। तो आपको देखो यहाँ पर क्या आउटपुट मिला, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर। तो जो स्क्वेयर बना वो आपका क्या है, फॉन्ट का साइज छोटा आ गया। तो इसी तरह दूसरा टैग है, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं हम, सब सुपर टैग है उसका ऑपोजिट का काम है सबस्क्रिप्ट करना, यानी कि नीचे की तरफ फॉन्ट आपका आएगा, जो 2xy है उसकी जगह x नीचे 2 है वो x के नीचे की साइज में आएगा। यहाँ पर रिफ्रेश बटन प्रेस करो तो यहाँ क्या आया, x2, x नीचे की तरफ 2 आया। फिर आगे देखते हैं बिग टैग है, जो आपका फॉन्ट का साइज है वो बिग आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो ये फॉन्ट है, सारे के सारे लाइन है सेंटेंस, इससे ये बिग वाला वर्ड्स है वो, तो यहाँ पर बिग और स्लैश बिग के बीच में जो भी मैंने फॉन्ट यूज किया है वो बड़ा है। फिर यहाँ पर स्मॉल है तो ये छोटा हो जाएगा। ये लाइन देखो यहाँ पर ये फॉन्ट कैसा है, छोटा है, तो ये टेक्स्ट है वो छोटी, यानी कि साइज कम करने के लिए स्मॉल टैग यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हम बोल्ड टैग हमने देखा वैसी इसी तरह ऐसे बोल्ड टैग की जैसा ही यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग। बोल्ड से थोड़ा सा आपको इसकी साइज ज्यादा आपको दिखेगी। ये बी टेक का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ यूज कौन सा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग और स्लैश स्ट्रॉन्ग। फिर आगे यहाँ पर है एक्रोनिम्स है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखते हैं कि टेक्स्ट एक्रोनिम्स टाइटल्स ऐसे आपको यहाँ पर लिखा है, मगर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हमें कोई आउटपुट ऐसा ही सेम टू सेम आपको देखो यहाँ पर एक्रोनिम्स है वो सेम यहाँ पर जैसा लिखा वैसा ही आपको यहाँ पर इंटर टेक्स्ट कवर मेकिंग द टेक्स्ट लिखा है, एक्रोनिम टाइटल हाई। यहाँ पर जो टाइटल एक्रोनिम लिखा है वहां पर आपको हाई डिस्प्ले यहाँ पर नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो एक हाइड हो चुका है वर्ड्स, इसीलिए यहाँ पर एक HTML करके डॉट एक्रोनिम्स पूरे का पूरा वर्ड्स आपको बन गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर स्पेशल डिफाइन यानी कि डेफिनेशन आपको देनी है, कोई भी आप डेफिनेशन देते हो वर्ड की, तो हम कैसे करते हैं, इटालिक फॉन्ट में लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं ऐसे। तो ये DFN मतलब है डिफाइन कैरेक्टर, तो यहाँ पर हम डिफाइन यानी कि जो आई का हम इटालिक का यूज नहीं किया है, यहाँ पर किया गया DF यानी कि डिफाइन। कोई भी हमें सिंटेक्स बनाना है तो हम ऐसे कोई राइटिंग में थोड़ा चेंज लाते हैं, इटालिक फॉन्ट का जैसे करते हैं, तो इसी टैग कौन सा यूज हुआ, DFN। फिर आगे क्यू टैग, तो क्वाट करने के लिए दोनों की तरफ क्वाट करना है तो आपको यहाँ पर देखो क्यू का यूज करते हो, क्यू का यूज करो क्यू टैग का, जैसे कि मैंने क्यू टैग स्लैश क्यू टैग यूज किया तो यहाँ पर क्या हुआ, क्वाटेशन आपको क्वाट मिल गया, यहाँ पर दोनों की तरफ डबल क्वाटेशन आपको डबल क्वाट आपको मिल गया। फिर यहाँ पर एड्रेस टैग है, एड्रेस टैग यानी कि जब कोई आपको विजिटिंग कार्ड देखते हो कहीं पर, ऐसा कोई आमंत्रण पत्रिका है, तो यहाँ पर एड्रेस है वो शायद आपको कोई अलग फॉन्ट में आपको लिखा हुआ होता है, तो ये इसका एड्रेस टैग का यूज यहाँ पर किया हमने। जैसे एड्रेस आप लिखते हो तो सारे के एड्रेस और स्लैश एड्रेस के बीच में जो भी लिखा है वो सारे के सारे फॉन्ट आपको इटालिक्स टाइप्स के, और फॉन्ट का भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो इटालिक्स आपको फॉन्ट चेंज मिलेगा आपको, और इसकी साइज भी आपको थोड़ी यहाँ से अलग दिख रही है आपको, तो ये एड्रेस टैग का यूज है। तो सर अपने पूरे ओवरऑल जो भी हमने एग्जाम बुक्स के रिलेटेड एग्जाम्पल थे वो मैंने अभी देखे हैं। अगले अलाइन के बारे में, स्टाइल हाइपरलिंक, अलाइन स्टाइल हाइपरलिंक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।